पहले इंसान के पास में बहुत समय रहता था। आजकल किसी से भी पूछ लो, चलो सुजानपुरा में कथा हो रही है, थोड़ा समय निकाल लो। देखेंगे भैया थोड़ा निकालेंगे, वैसे टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो मैं कथा की परी मरने तक का टाइम नहीं है, ये कह देते हैं। तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने तक का टाइम नहीं है, तो मरने के लिए भैया कोई समय नहीं निकालना पड़ेगा, वो तो अपने आप निकल आएगा। यम के दूत जब लेवे आवे आए के पकड़े बाएं, तो परीक्षित महाराज उनसे कह दियो कि अब हमें फुर्सत ना है, फिर ले जाइए। बाँ नहीं चलेगी ये चाल, क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं उनको हम भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा समय आ जाएगा तो हमारी चाल चल नहीं पाएगी। और वैसे जाना तो हर किसी को है, कोई आज जा रहे हैं तो कोई कल जा रहे हैं। जाना उसी का होता है, जाने के बाद लोग हजारों वर्ष तक याद करते रहें, उसका जाना होता है। जैसे हमारे परम पूज्य नेताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, कोने कोने में नेताजी का नाम बच्चे बच्चे के मुंह पर आता है, धर्म का काम करके चले गए। एक बात समझ में नहीं आती है कि जाने के बाद इंसान कहाँ चला जाता, कहाँ, और जाना हर किसी को है, क्योंकि कभी कहता है कि चले गए लम्बरदार रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए, राजा महाराजा गए, बिना पिंडू बाजा गए, पीछे पीछे सारे उनके कदरदार चले गए। देख लीजिए, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कितने बड़े ठेकेदार हों, जाना हर किसी का है। और चला गया सब पीर बहादुर, और इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। हर किसी को जाना है, कोई आज जा रहा है तो कल जा रहा है, कोई अमृत पी के नहीं आया, हर किसी को जाना है। और जाना उसी का होता है कि लोग हजारों वर्ष तक याद करते रहें। और अगर भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है तो ऐसा कार्य करके जाओ जो मरते समय इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। जानवर की तरह आए, जानवर की तरह चले गए तो जिंदगी से फायदा ही क्या है। नेमी साढ़े क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनि संत भगवान के बीच में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। हे सोनकादिक ऋषियों, ये भगवान की वो कथा है जिसने मन बाड़ी एकाग्र चित्त करके भगवान की कथा को श्रवण किया, उसका उद्धार हो गया। ये वो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में एक बार जिसने सुन लिया वो मोह से ग्रस्त हो गया। और एक बात और बताते चलें, साथ साथ चाहे कथा भागवत रोज सुनाओ, अगर इस माया के चक्कर में रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये माया, जब प्राणी का जन्म होता है, जन्म लेते ही लेते जब तक प्राणी माँ के गर्भ में रहता है तब तक माया रूपी हवा नहीं लगती है। और जैसे ही जन्म हुआ, धराधाम पर आए, माया रूपी हवा लगी,
वैसे ही चिल्लाने लगे, कहाँ थे कहाँ आ गए। धीरे धीरे बड़े हुए, समझ में आ गया ये हमारे माता, ये पिता, ये हमारी बहन, ये भाई। परिवार मोह में घेर लिया, माया के चक्कर में धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हो गई, सारी जिंदगी करी कमाई, कमाते रहे, भट्टा तो चट्टा, चट्टा तो भट्टा, फिर भट्टा तो चट्टा, सारी जिंदगी हो गई कमाते कमाते। लेकिन जब गया तो कुछ साथ में नहीं गया। और वैसे बताया गया कि इंसान की जिंदगी में 3 पन होते हैं, लड़कपन, जवानी और एक बुढ़ापा। एक पन और है, वो है मौत। बुढ़ापा और एक मौत, ये 2 ऐसे मित्र बताए गए हैं, ये बिना बताए आ जाते हैं। चाहे तुम किसी भी शहर में हो, चाहे कोई से गली में हो, कोई से मोहल्ला में हो, बिना बताए आ जाते हैं। ये समय पर आते हैं और साथ ही ले जाते हैं। सब धोखा दे जाए, कुदरत की बनाई हुई चीज, लेकिन मौत और एक बुढ़ापा कभी धोखा नहीं देगी। छोटी सी जिंदगानी है मेरे भैया। अगर जिंदगी में कुछ ज्यादा न कर पाओ तो भगवान की भक्ति अवश्य करते रहना, क्योंकि जब साथ जाएगी तो सिर्फ आपकी भक्ति साथ जाएगी। आपकी दुकान, आपका मकान, आपके परिवारी, हितकारी, व्यवहारी, सारी घरवाली, कोई साथ नहीं जाएगा। आत्मा परमात्मा से कहती है, एक दिन कहती है, हे प्रभु मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन जब मेरा अंतिम समय आया, मैंने शरीर छोड़ा तो 1 पैसा भी साथ में नहीं आया। हैं? बोली है आत्मा। कि उड़ाई खे उड़निया और जा दुल्हनिया बनाई दई। परीक्षा जी, अरे चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई, चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई। देखा होगा जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सिर्फ कफन साथ में, वो भी मरघट तक जाता है। उड़ाई के उड़निया दुल्हनिया बनाई गई, है चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई, चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई। हाय चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई, चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई। उड़ाई के उड़निया दुल्हनिया बनाई गई, और चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई, चलती बिरिया कफनिया उड़ाई गई। हर चलती बिरिया कफनिया उड़ाई दई।